देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद देश भर की राजनीति में उबाल आ गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासी पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर करारा तंज कसा है और दिल्ली भेजने की सलाह तक दे डाली है। वहीं भाजपा ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेताओं को उपराष्ट्रपति बनाए जाने का सुझाव दिया है। इस चिट्ठी ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बैज ने अपने पत्र में डॉक्टर रमन सिंह, रमेश बैस और पन्नू लाल मोहले का जिक्र करते हुए तंज कसा है कि ये नेता ना तो सरकार को चलने दे रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री को काम करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने भाजपा को 10 सांसद दिए हैं, फिर भी यहाँ के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। पार्टी ने जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखा है वे यहाँ सिर्फ बोझ बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लगातार 10 से अधिक सांसद जीत के जा रहे हैं, पिछले 2000 से लगभग। और छत्तीसगढ़ में ऐसे कई नेता हैं जो सरकार आने के बाद सरकार या फिर पार्टी ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। तो ऐसे नेता न सरकार चलाने दे रहे, न मुख्यमंत्री को चलने दे रहे। तो ऐसे नेताओं के यहां क्या काम? तो ऐसे नेता को तो दिल्ली तो भेज देना चाहिए, वहीं जाके मोदी जी के पास बैठ के कम से कम जी उजूरी करते रहे तो शायद उनका टाइम कट जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ रह के सिर्फ छत्तीसगढ़ का बोझ बन के रहना, मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं है। और जो नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में पार्टी और सरकार ने डाल दिया है उन्हें तो छत्तीसगढ़ से दिल्ली भेज देना चाहिए। इधर कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि बैज को भाजपा को सलाह देने से पहले अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। भाजपा ने दीपक बैज को भाजपा सांसदों की चिंता करने की जगह कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के कामकाज पर ध्यान देने की सलाह दी है। दीपक बैज जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, भाजपा के सलाहकार के मेंबर नहीं। अपनी पार्टी में विचार करें, अपनी पार्टी की कथनी और करनी पर विचार करें, भविष्य में उनको कैसे क्या करना उस पर मंथन करें। लेकिन उसको ना छोड़ करके इधर उधर की बात कर। तो मैं उससे पूछता हूँ, इधर उधर की बात छोड़, बता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कारवां क्यों लेता? छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसदों की चिंता करने के बजाय दीपक बैज जी अपने उन लापता राज्यसभा सांसदों की चिंता करें जो छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होने के बाद छत्तीसगढ़ के विकास में ढीला के भी सहयोग नहीं कर पाए। और मैं आपके माध्यम से पुनः स्थापित करता हूं कि दीपक बैज जी, क्या आप अपने दल में ही प्रासंगिक हैं? आपके नेतृत्व में आपने मोहल्ला विजय भी नहीं किया और आप विश्व विजय की कामना करते हैं, तो आपको अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए। बहरहाल उपराष्ट्रपति की कुर्सी फिलहाल खाली है, लेकिन उसकी आड़ में छत्तीसगढ़ की राजनीति खूब गरमाई हुई है। कांग्रेस जहां लगातार भाजपा को घेरने की रणनीति में जुटी है, वहीं बीजेपी भी हमले का जवाब देने में पीछे नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी घमासान का अगला मोड़ क्या होता है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।